नमस्कार, मैं पत्रकार सुसीम संघप्रिय। कुछ असंवैधानिक भेदवादी सूक्ष्म संख्यक लोगों ने धर्म खतरे में है कहकर संविधान को खतरे में कर दिया। अब संविधान को खतरे से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि संसद और विधानसभा में संवैधानिक नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति पहुंचकर संविधान में निहित मानवीय मूल्यों की मंशा के अनुरूप विधि निर्माण करके उसको कार्यान्वित करें और कराएं। संविधान की नैतिकता से परिपूर्ण व्यक्ति एक न्यायाधीश के सिवा और कौन हो सकता है? संविधान के प्रति खतरा और बहुसंख्यक समाज के दर्द को देखते हुए पूर्व अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने त्याग पत्र देकर खुद को जनता और देश के लिए समर्पित कर दिया। उसी परिप्रेक्ष्य में एक पत्रकार वार्ता में पत्रकारों द्वारा किए गए कुछ सवालों के उत्तर में उन्होंने अपना मत व्यक्त किया। वो देखते हुए, क्योंकि संविधान पे ही सीधा सीधा हमला हो रहा है और इससे जनमानस में एक अजीबोगरीब स्थिति बनी है, तो मेरा मानना ये है कि अगर संविधान बचेगा तभी हम आप बच पाएंगे। इसीलिए सेवा को त्यागा गया और समाज में आके, क्योंकि सेवा का लक्ष्य जो होता है उसका टारगेटेड होता है, लेकिन समाज का जो लक्ष्य होता है और वो अनंत होता है। उसमें आप काम करने का बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, बहुत सारे अवसर मिलते हैं, बहुत से लोगों के बीच में आप जा सकते हैं जो सेवा में रह के नहीं किया जा सकता था। इसीलिए मैंने पद को त्यागा। अच्छा सर, आपने नैनीताल लोकसभा क्षेत्र क्यों चुना? आपका ये होम डिस्ट्रिक्ट तो है नहीं। होम डिस्ट्रिक्ट बहुत संकुचित मानसिकता है। मतलब मेरा जो मानना है, हम लोग सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते प्रत्येक नागरिक को अधिकार है, वो भी संविधान नहीं दे रखा है कि आप कहीं से कुछ भी संवैधानिक काम कर सकते हैं। क्या आप नैनीताल लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? नहीं, ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं है। आप न्यायिक पद पे रहे, आपको संविधान को तो इस सब के रहते हुए आपको संविधान खतरे में है या देश में पिछले कुछ समय में क्या परिवर्तन हुआ है? आप लोग बुद्धिमान समाज से हैं। यहाँ आप लोग क्योंकि पत्रकार हैं, सारे विद्वान पत्रकार, जेलों में गए हैं आप लोग? कभी जेलों के अंदर गए हैं? मुकदमा ना हुआ हो ऐसे कभी गए हो कि किसी से कोई रास्ता है? जेलों में किन समाजों के लोग ज़्यादा आपको मिलते हैं? जेलों में किन समाजों के लोग ज़्यादा मिलते हैं आपको? लगभग सभी नहीं मिलते हैं। एक बहुत बड़ी आबादी है जो मुफलिसी से गुजर रही है, उसमें सामाजिक असमानता के शिकार हुए लोग हैं, आर्थिक असमानता के शिकार हुए लोग हैं। मुल्क जब आज़ाद हुआ तो राजनीतिक समानता के तो अवसर खोल दिए गए, लेकिन सामाजिक व्यवस्था और जो आर्थिक व्यवस्था रही उसमें इतनी बड़ी दूरी बनी है कि अब उस दूरी को कम कर पाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। तो ये आपकी बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूकता महासम्मेलन ये सम्मेलन है या कोई पार्टी का नाम है? किसी समाज संगठन? बिल्कुल किसी राजनीतिक दल का नाम नहीं है। बहुजन का मतलब लोग एक जाति से जोड़ते हैं, यह भी एक दूषित मानसिकता ही मैं मानता हूँ। बहुजन का मतलब होता है कि बहुमत, और जब तक डेमोक्रेसी जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, वो बहुजन ही होगा। ये संगठन का नाम है जी, संगठन का नाम है ये एक महासम्मेलन है। सभी उस विचारधारा के लोग जो हैं, जो संविधान में आस्था रखते हैं, वो 50 से अधिक ज़्यादा संगठन लोग मिलकर कर रहे हैं ये कार्य। तो आप ये सामाजिक कार्य करेंगे या किसी पार्टी से जुड़ेंगे भविष्य में? भविष्य की योजना भविष्य में निर्णय लिया जाएगा। 17 को होने वाले आयोजन के बारे में बताइए। 17 दिसंबर 2023 को दिन 10 बजे बहुजन मैत्री एवं संविधान जागरूकता महासम्मेलन का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, उसके पीछे सिर्फ एक मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग को संविधान के बाबत जागरूक किया जाए, क्योंकि संविधान है तभी हम आप हैं। समानता से दूर रही है। बहुत सारे अधिकार जो हम लोगों को मिले हैं वो सिर्फ और सिर्फ संविधान की बदौलत मिले हैं। आप न्यायपालिका से भिन्न व्यक्ति हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम क्या है? क्या ये संवैधानिक है? इसको क्यों उपयोग में लाया जा रहा है और कौन लोग ला रहे हैं? कॉलेजियम सिस्टम भारतीय संविधान का पार्ट नहीं रहा है। यह माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा
एक पद्धति इवॉल्व की गई है। संभवतः एक जजेस केस में इस थ्योरी को इवॉल्व किया गया है। उसमें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ट्रांसफ़र और अपॉइंटमेंट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे किया जाए, यह एक कोलेजियम सिस्टम बनाया गया है, जिसमें बेसिकली ट्रांसफर्स और अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ये पद्धति है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भारत के और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनके साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस रखते हैं। प्रस्ताव आते हैं अधिवक्ताओं के सर्विसेज से, उस पर गौर किया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट में नियुक्तियां की जाती हैं और सुप्रीम कोर्ट में। धर्म का राजनीति में समावेश कहाँ तक उचित है? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? मेरा ऐसा मानना है कि सभ्य समाजों में राजनीति को धर्म से दूर रहना चाहिए। और भारत की बात करेंगे अगर हम, तो हमारा देश सेक्युलर राष्ट्र है। इसमें जो व्यवस्था दी गई है भारतीय संविधान में, वो धार्मिक राष्ट्र के रूप में नहीं दी गई है। तो निश्चित तौर पे सरकारों को धर्म के मामले में निष्पक्ष रहने को कहा गया है। वर्तमान समय में जो संघ सरकार है और स्टेट सरकार है, ये धर्म को प्रमोट कर रही है, विशेष धर्म को। क्या ये संविधान सम्मत है? जैसा कि मैंने पहले कहा है कि भारत का संविधान हमें इसकी इजाज़त नहीं देता है और भारत का राष्ट्र सेक्युलर राष्ट्र है। कोर्ट है, क्या वो राजनीतिक दबाव में काम करती है, फैसले बदलती है? जो संविधान कहता है उस तरह को फैसले नहीं सुना जाते। आप लोग बुद्धिजीवी समाज से हैं। एक सुप्रीम कोर्ट में 4 जजों ने एक पब्लिक के बीच में कोर्ट छोड़ के एक मीटिंग की थी पब्लिक के बीच में, और उन्होंने कहा था, उसमें ऑनरेबल जस्टिस रंजन गोगोई साहब थे, जस्टिस चंद्रमेश्वर साहब थे, जोसेफ साहब थे, और कोई जज साहब थे, मदन बी लोकूर साहब थे। तो इन लोगों ने कहा था, पब्लिक से अपील की थी कि डेमोक्रेसी खतरे में जा रही है, और लोगों से निवेदन किया था कि आप लोग इसको बचाइए, ताकि कल कोई इतिहास लिखा जाए तो यह कोई नहीं कहे कि हम लोग लोकतंत्र बचाने में नहीं शामिल थे। नहीं, हमारा कहने का भावार्थ ये नहीं है। लोकतंत्र क्या कर रहा है, वो लोकतंत्र का पार्ट हो गया। हम केवल संविधान की बात कर रहे हैं। आजकल क्या इस प्रकार से लोगों में धारणा पैदा होती चली जा रही है कि कोर्ट वो फैसला सुनाता है जो आजकल की सरकारें चाहती हैं। तो क्या आजकल हमारी राजनीति कोर्ट पर ज़्यादा हावी हुई है? ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, लेकिन ये जरूर है कि जनता के बीच में बार बार उच्च न्यायालय से या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से पब्लिक फोरम पे ये बात कही जा रही है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को यह कहना पड़ रहा है कि जो निचली अदालतें हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, ये डर के काम कर रही हैं। अच्छा, मतलब एक जानकारी ये चाहेंगे, आजकल लोकतंत्र में सबसे पहले है कि कोई मामला माने सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में चल रहा है, ठीक, लेकिन जनता उसका फैसला वो सुनाती है जो सुप्रीम कोर्ट बाद में सुनाता है, कि सुप्रीम कोर्ट यही फैसला सुनाएगा। ये क्या मामला है? यानी कि जनता जनार्दन उस पढ़ा लिखा नहीं होता है, लेकिन जो जनता जनार्दन एक समझ लेता है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज वही लगभग फैसला सुनाते हैं। ऐसा क्या मामला है? ये 21वीं सदी है, सूचना का तंत्र बहुत तेजी गति से चल रहा है। लोगों में पहले ओपिनियंस नहीं बन पाते थे, अब सूचना के माध्यम से तमाम इंफॉर्मेशन, तरह तरह के व्यूज़ आते हैं, और जनता के बीच में एक परसेप्शन डेवलप होता है, और वो धारणा के रूप में निर्णयों में बदल रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री क्या विशेष राजनीतिक पार्टी को प्रमोट कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं? कतई नहीं, ये संवैधानिक प्रतिबंधित है। ये असंवैधानिक कैसे है? राज्य सरकारें और केंद्र सरकार भारतीय संविधान का जहाँ तक बात करते हैं, तो उसमें बहुत ही क्लियर कट उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है
और वह किसी भी राजनीतिक दल का प्रचार नहीं कर सकते। अब जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कर रहे हैं इनफैक्ट, तो इनके अगेंस्ट में क्या कोई प्राविधान है कि कोर्ट जाया जाए? इसके लिए पब्लिक को अवेयर कराना पड़ेगा, और चूंकि वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री किसी राजनीतिक दल के नहीं होते, वो जो विचारधारा से आते हैं, मुख्यमंत्री बनने के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद वो सभी के हो जाते हैं, सभी नागरिकों के हो जाते हैं, सभी के बराबर के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हैं। इस समय देश में न्यायालयों में लाखों मुकदमे लंबित पड़े हुए हैं, इनके पीछे कारण क्या है? उनका निस्तारण क्यों नहीं हो पा रहा? उसके पीछे बहुत बड़ा कारण अशिक्षा है, लोगों के बीच में अवेयरनेस की कमी है, और हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है उसमें बहुत सारे रिक्त पद हैं, और जो वॉल्यूम ऑफ केसेस हैं उसके अनुपात में बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जो नंबर ऑफ जजेस होने चाहिए, उस तरीके की व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, इसीलिए बहुत ज़्यादा मुकदमे बढ़ते जा रहे हैं। एज ए जज आपके सामने विक्टिम भी खड़ा है और एक्यूज भी खड़ा है, तो दोनों को क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए जज? दोनों को न्याय मिले। किस तरह से, थोड़ा न्याय की व्याख्या करिए। जब कोई विक्टिम तो पहले आप कैसे किसी को विक्टिम समझते हैं? हम लोग विक्टिम समझते, मस्तिष्क में आता है कि इसके साथ कोई गलत काम हुआ होगा, लेकिन मैं आपसे सवाल छोड़ता हूँ, अगर विक्टिम गलत बन के आए तो, जैसे कई बार हम लोगों को अनुभव आया नौकरी के दौरान कि गलत रिपोर्ट मेडिकल का उसने बनवा लिया, झूठा मुकदमा लिखवाया। हम लोगों के देश में बहुत कम कन्विक्शन रेट है, 3-3.5% के आसपास कन्विक्शन रेट हम लोगों के हैं जो रिपोर्ट्स में आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो विक्टिम में भी दो तरह के विक्टिम हैं, एक फॉल्स विक्टिम बन के आते हैं जो एक मशीनरी बना रही है, और दूसरा रियल विक्टिम होता है। तो जो अभी हम लोग के 21वीं सदी में भारत में विक्टिमोलॉजी का एक जूरिस्प्रूडेंस इवॉल्व हो रहा है, अब विक्टिम की तरफ हम लोग सोच पा रहे हैं, जैसे कि रेप पीड़िता के लिए अलग से एक पिनल प्रोविजंस में दंड के साथ साथ उसको मुआवजा का भी दिया, इस तरह की इमर्ज हो रही है कॉन्सेप्ट, यूरोपियन कंट्रीज में ऑलरेडी हो चुकी हैं। और मुलजिम कोई अगर बेगुनाह फंसता है उसके लिए भी न्याय की जरूरत है, इसलिए मैंने कहा कि न्याय को दोनों को जरूरत है। जी बहुत वर्तमान और समसामयिक घटना कर रहे हैं कि अभी संसद में 2 दिन पहले एक घटना घटित हुई है। क्या घटी है? कोई तत्व दर्शक दीर्घा से संसद में घुस गए। अब जो भी कुछ हुआ तो कि आपको बुद्धिजीवी हैं, आपको रिटायर्ड है, सब कुछ आपको अब बताने की आवश्यकता ही नहीं है। उसमें वर्तमान सरकार ने 15 सांसद और राज्यसभा सांसद को निलंबित कर दिया है। उनका केवल इतना मानना था कि साहब हमको प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस घटनाक्रम के बारे में जनता को संदेश दें, क्यों हुआ, आपका क्या कहना है? उस घटने के दिन पे 2 बिल भी रखे गए हैं, उस धुएं के अंदर 2 बिल भी पेश हुए हैं। 2 बिल पेश हुए उस दिन? जी जी, और जो धुएं के नीचे 2 बिल पेश हुए हैं, जनता को वो बिल के बारे में बताने की जरूरत है कि वो कौन से बिल हैं जो धुएं की आड़ में पेश हुए हैं। जी, ये कौन बताएगा? क्यों शर्मा जी? प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री या शासन प्रशासन में कोई अधिकारी और मंत्री हैं, क्या ये धार्मिक प्रचार कर सकते हैं? संविधान में ऐसा कोई करते ही नहीं। कैसे? संविधान इसको किस तरह से रोकता है? संविधान में अधिकारी किस स्तर का है उसमें प्रावधानित है, और जो भी सर्विस के प्रोटोकॉल्स होते हैं उसमें किसी भी धर्म को प्रमोट करना वर्जित है। जैसे इस समय सरकारें ऐसा कर रही हैं, वर्तमान संघ सरकार और राज्य सरकार भी वो धर्म विशेष को प्रमोट कर रही हैं, तो इन पे कैसे प्रतिबंध लगाया जाए अगर ये संविधान सम्मत नहीं है? तो मैंने ये कहा कि संविधान हम आपने मिल के बनाया है, हम आप सभी हैं। जब हम आप उसकी प्रस्ताव को रखेंगे, उसके बारे में चर्चा परिचर्चा करेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, तो ऐसी स्थितियां बदल जाएंगी। यानी संविधान के प्रति जागरूकता आवश्यक है। जी, संविधान जो कोई जादुई किताब नहीं है
कि उसको खोला और फास्ट फूड की तरह हम लोगों ने एक बनाया और तुरंत खा गए। उसकी एक निरंतर प्रक्रिया, बहुत समय लगा बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को उसको बनाने में। और क्योंकि वो एक अनुसूचित जाति समाज से बिलोंग करते थे, इसलिए भारत में अभी उनको वो स्थिति नहीं मिल पाई है जो मिलनी चाहिए थी। अगर आप 10 वर्ष, मैं दावा करता हूं कि अगर इस मुल्क में 10 वर्ष अंबेडकरवाद को आप पढ़ा के देखिए, ये मुल्क विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। अच्छा, ये जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है, आपका मेन मोटो क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? संविधान के प्रति लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। लोकतंत्र तो भाई साहब वाकई में खतरे में है, क्योंकि आज के अखबार में है कि महिला जज है, उन्होंने सीजीआई से अपनी इच्छा मृत्यु मांगी है। अर्पित साहू हैं, वो बबेरू में पोस्टेड है, कल हम लोग रात में खबर पढ़ रहे थे। अब आप ये सोचिए कि महिला जज की ये स्थिति है, आम आदमी क्या होगी? आम आदमी की तो स्थिति ही क्या होगी। और वो जो घटना है, जिस तरह के आरोप लगे हुए हैं उसमें, वो तो एक जांच का विषय है, लेकिन अगर वो व्यवस्था में अगर उनको इच्छा मृत्यु मांगनी पड़ रही है तो ये सभ्य समाज के लिए शर्मनाक इससे हो नहीं सकता।